नेक्स्ट हमारा है वीडियो। अब तक हमने इस पहले वीडियो में प्रीपोजिशन एक्सप्लेन किया था कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या करती है। तो प्रीपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाई वर्ड्स। या हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन and other parts of the sentence and usually appears before a noun or pronoun। जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए थे, हम एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं कि लेट्स मीट नियर द शॉपिंग मॉल। यहाँ पर नियर जो है, नियर क्या है, ये नियर भी प्रीपोजिशन है और शॉपिंग मॉल जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही उसमें लास्ट वीडियो में बताया था, एग्जांपल्स दिए थे, द पेन इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ अंडर द टेबल, द पेन इज़ नियर द टेबल। तो उन तीनों एग्जांपल्स ने पेन और टेबल का जो है आपस में रिलेशन बताया था। किसी में पेन टेबल के ऊपर था, किसी में पेन जो टेबल के पास था, किसी एग्जाम्पल में जो पेन है अंडर द टेबल था। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले इसमें आएगा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। on the basis of word structure। तो types of prepositions on the basis of word structure। On the basis of word structure, we can say that prepositions are of 5 types। On the basis of word structure, prepositions are of 5 types। वर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर प्रीपोजिशंस जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, नेक्स्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो सबसे पहला आएगा सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन नेक्स्ट है डबल प्रीपोजिशन। थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फिफ्थ फ्रेजल प्रीपोजिशन।
तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर प्रीपोजिशंस आर ऑफ 5 टाइप्स। वर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर प्रीपोजिशन 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आएगा सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? द प्रीपोजिशंस विच आर फॉर्म्ड बाय सिंगल वर्ड एंड रिलेट नाउन्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस वो होती है जो एक सिंगल वर्ड से परफॉर्मेंट होती है, ठीक है, जो एक सिंगल वर्ड होता है, जैसे दो वर्ड कंबाइन ही होते हैं, उसमें एक ही वर्ड होता है, एक ही सिंपल वर्ड होता है, जैसे कि ऑन आ गया, इन आ गया, टू आ गया, आफ्टर, ठीक है, एट, विद, ये क्या है? ये सिंपल प्रीपोजिशन है। एंड रिलेट नाउन इन सेंटेंस, और ये जो प्रीपोजिशन है ये एक तो ये सिंगल वर्ड से परफॉर्म की हुई होती हैं, और दूसरा ये नाउन को रिलेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा। सोफ़ा क्या है? सोफ़ा है। या हम कह सकते हैं द पेन इज़ ऑन द टेबल। टेबल क्या है? नाउन है। तो ऑन जो था वो प्रीपोजिशन था, वो क्या था? एक सिंगल वर्ड था, ठीक है, सिंगल वर्ड से परफॉर्म किया हुआ था प्रीपोजिशन। और टेबल क्या था? नाउन, तो वो नाउन को रिलेट कर रहा था प्रीपोजिशन। तो द पेन इज़ ऑन द टेबल, जो ऑन था वो एक प्रीपोजिशन है और सिंगल प्रीपोजिशन है जो नाउन को रिलेट कर रहा था। नेक्स्ट आता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या है? द प्रीपोजिशंस विच आर कंपोज ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन या जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म वन प्रीपोजिशन आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशंस। वो प्रीपोजिशंस जो दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलकर बनती हैं, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशंस होती हैं जो दो सिंपल प्रीपोजिशन के मिलने से एक प्रीपोजिशन बनती है, ठीक है। दो सिंपल प्रीपोजिशन के मिलने से एक सिंपल प्रीपोजिशन बनती है, तो उसे कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। या हम कह सकते हैं कि दो सिंपल प्रीपोजिशनों का एक साथ मिलना या जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म वन प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन बनाने के लिए दो सिंपल प्रीपोजिशनों का मिलना डबल प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि डबल प्रीपोजिशन कैसे हुआ? आउट साइड, अपॉन, इनसाइड, इन टू, विद आउट, थ्रू आउट। ये क्या है? ये डबल प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन। देखो अप ऑन, अप एक हो गया, ऑन एक हो गया। अब ये दो प्रीपोजिशंस मिल गई तो ये डबल प्रीपोजिशंस हो गई। इन टू, एक इन हो गई, दूसरा टू हो गया, तो क्या हो गया? इन टू। विद आउट, एक विद हो गया प्रीपोजिशन, दूसरा आउट हो गया, तो क्या हो गया? विद आउट। अप ऑन से बोलते द कैट इज अप ऑन द टेबल, तो अप ऑन, ठीक है। विद इन, ये क्या है? ये डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अभी ये प्रीपोजिशन सिर्फ मैं आपको डीपली नहीं समझा रही, मैं सिर्फ एक तरसरी से नज़र डाल रही हूँ। उसके बाद जब आपको वन बाय वन कर कर इस प्रीपोजिशन का लिखवाया जाएगा कि क्या प्रीपोजिशन है, और बाय एग्जांपल्स इनको समझाया जाएगा आपको, ठीक है। वो वीडियो अलग होंगी। अभी सिर्फ आपको जो मैंने ये बताया है कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन पर बस ऊपर बता रही हूँ कि आपके समझ में आ जाए। बाकी तो डीपली आपको भी समझाया जाएगा विद एग्जांपल्स। उसके बाद आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है?
Compound prepositions are formed by adding the preposition to a noun, an adjective or an adverb. तो compound preposition क्या है, कैसे बनती है, आर फॉर्म बाय एडिंग द प्रीपोजिशन टू ए नाउन. किसी भी प्रीपोजिशन को नाउन में या एडजेक्टिव में या एडवर्ब में जोड़ने के बाद जो प्रीपोजिशन बनती है उससे कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. जैसे कि बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, कॉजेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक, इन रेस्पेक्ट टू, in case of, with regard to, due to, ठीक, according to. ये क्या है, ये जो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं. नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, फोर्थ नंबर पर जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या होती है. Participle prepositions are verb plus ing that function as a preposition in a sentence. तो participle preposition क्या होती है, किसी भी verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देने से जो preposition बनती है उसको participle prepositions कहते हैं. ठीक है, verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दें एंड दैट फंक्शंस ऐसे प्रीपोजिशन जो सेंटेंस, और वो ऐसे प्रीपोजिशन में सेंटेंस परफॉर्म करे. खाना खा लिया. तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दैट फंक्शंस एज ए प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर जो प्रीपोजिशन बनता है उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब वो सेंटेंस में ऐसे प्रीपोजिशन फंक्शन करता है तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाती है. नेक्स्ट आता है फ्रेजल प्रीपोजिशन. फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन इज ए फ्रेज containing a preposition and functions as a preposition in a sentence and connects nouns, pronouns or other phrase to other words in a sentence. तो हम कह सकते हैं कि phrasal preposition is a phrase. phrasal preposition एक phrase होता है containing a preposition, जो preposition को contain किए होता है. phrasal preposition में क्या है, एक phrase है और इसमें प्रीपोजिशन होती हैं और ये जो है ऐसे प्रीपोजिशन कार्य करती हैं सेंटेंस में जो नाउन को कनेक्ट करती हैं, प्रोनाउन को या दूसरे फ्रेज को टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ, एज लॉन्ग एज, इन स्पाइट ऑफ, इन रिगार्ड टू, एज फार एज, ये सब, एज सून एज,